राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, 118 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति बकरी हुए हैं। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में, यानी कि सूर्य प्रधान राशि सिंह के बारे में कि सिंह राशि के जातकों का सूर्य के सिंह राशि के जातकों पर गुरु के बकरी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति आपको सभी सुख देने वाले हैं। मान सम्मान, व्यापार, नौकरी, धन, शिक्षा, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से साधक को प्राप्त हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति नवग्रह में प्रमुख स्थान रखते हैं। जब कभी भी ये बकरी होते हैं या मार्गी होते हैं तो इनका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरे 118 दिन, या ये कहें कि नई साल के शुरू होने से पहले देवगुरु बृहस्पति बकरी हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के भाग्य भाव में बकरी हो रहे हैं। यहाँ पर राहु और गुरु का चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन इस चांडाल योग का प्रभाव कम हो गया है और 30 अक्टूबर के बाद राहु यहां से स्थान परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद राहु और गुरु का चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यहां पर शनिदेव सस योग के साथ में विराजमान है। सस योग पंच महापुरुष योग में से एक है। इस योग की वजह से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पर रहेगी। तो इन 118 दिन में देवगुरु के बकरी होने का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि अपनी मित्र राशि में आपके भाग्य स्थान में बकरी हो रहे हैं, तो इसलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो इस समय को जाने ना दें। भाग्य और कर्म का संयोग बना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें तो आपको इन 118 दिन में सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होंगी। लंबे समय के लिए यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई व्यापार या नौकरी में निर्णय लेना चाहते हैं, किए गए निर्णय आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान में होना आपके लिए उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं देवगुरु की दृष्टि के बारे में। देवगुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। उसके साथ शनि भी यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके केंद्र भाव को देख रहे हैं। इसलिए आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आपका जो आत्मसम्मान है वो बढ़ जाएगा। तो आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, जिससे कि आप सकारात्मक सोच के साथ इन 118 दिन में आगे बढ़ेंगे तो आपको नौकरी, व्यापार में सफलता मिलेगी। जो लोग शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उन लोगों को विशेष लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी वाले लोग हैं तो उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। व्यापार करने वाले लोग हैं तो उनको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में। आपकी 7वीं दृष्टि ये तृतीय भाव में है। ये पराक्रम का भाव है, आपके भाई बहनों के संबंध का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इन 118 दिन में आपके पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप इस समय कोई स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में। आपकी गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। तो यदि इसका फल हम बताएं तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आप एकाग्रता के साथ अपने टारगेट को फिक्स करके अपनी पढ़ाई में लगे रहें। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो इन 118 दिन में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई यात्रा करती हैं तो यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी।
लेकिन खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आपकी जो आर्थिक पक्ष से जुड़ी समस्याएं पिछले दिनों चली जा रही थी, तो उन समस्याओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। उन समस्याओं का निराकरण इन 118 दिन में देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने से आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, शनि यहाँ सस योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्तम योग है, पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। शनि देव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि राहु और गुरु के इस योग पर बनेगी। शनि भी इस वक्त 4 नवंबर तक बकरी चल रहे हैं, गुरु 4 सितंबर से बकरी हो चुके हैं। तो यदि इसका प्रभाव देखा जाए, गुरु की शनि की दृष्टि के बारे में बात की जाए, तो आपको अच्छे योग बनेंगे, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन आपको आलस्य छोड़ करके परिश्रम के साथ अपने काम में आगे बढ़ना है। तो बंधुओं, ये बताया हमने आपको कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना 118 दिन आपको क्या प्रभाव देगा। अब यदि ओवरऑल आपकी कुंडली के बारे में जो इस वक्त दिख रही है देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने की, तो उसके बारे में बात करें तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई भी काम करते हैं, उन कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। आप पूरी रफ्तार के साथ इन 118 दिन में आत्मविश्वास और पूर्ण पराक्रम के साथ अपने कार्यों में जुटें, आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने ऊपर किसी तरह की नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें, ये विशेष ध्यान रखें। और विशेष रूप से जब तक गुरु चांडाल योग बना हुआ है, यानी कि 30 अक्टूबर तक, तो बिल्कुल नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि 118 दिन में हम उपाय की बात करें कि क्या सिंह राशि के जातक उपाय करें जिनसे देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने का उनको और अधिक लाभ मिले, यानी कि किसी भी तरह की जो बीच में रुकावट कहीं दिख रही होगी छोटी मोटी, तो वो भी दूर हो जाए। तो इसके लिए उपासना आपको क्या करनी है, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ दें और मंदिर में केले का दान दें। तो इन 118 दिन में देवगुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बंधुओं, ये हमने बताया कि 118 दिन में सिंह राशि के जातकों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति होने के बकरी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई कमेंट है, आपकी धर्म या ज्योतिष से जुड़ी कोई जिज्ञासा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें। राधे राधे।